हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है। आज मैं आपको स्कंद पुराण के रेवा खंड से नर नारायण की शिव उपासना के बारे में बताना चाहता हूँ। तो नर नारायण की शिव भक्ति जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बगल का बेल आइकन बटन दबाएं ताकि मेरी प्रोग्राम आप तक सबसे जल्द पहुँचे। फॉर मोर एंटरटेनमेंट सब्सक्राइब। प्राचीन काल में भगवान के अंश नर और नारायण ने तपस्या करने की अभिलाषा से बद्रिका वन में आश्रम बनाया। उन्होंने भगवान शंकर से प्रार्थना की, आप इस पार्थिव लिंग में विराजमान हैं। यह प्रार्थना भगवान शिव जी ने स्वीकार कर ली और नर नारायण द्वारा निर्मित लिंग में प्रविष्ट होकर उसमें निवास करने लगे। नर नारायण परम श्रद्धा के साथ उस लिंग की खोपटोपचार आराधना करते हुए कठिन तपस्या करने लगे। वे निराहार तथा जितेंद्रिय होकर रात दिन भगवान का उच्चारण करते और चिंतन करते। इसके अतिरिक्त और उनका कुछ व्यापार था ही नहीं। इस प्रकार तप करते करते बहुत समय जब व्यतीत हो गया, तब श्री आशुतोष भगवान प्रकट होकर बोले, हे नर नारायण, मैं आप लोगों की तपस्या से परम प्रसन्न हूँ। आप अपनी इच्छा को व्यक्त करें और मनचाहा वर मांग लें। तब भगवान शंकर ने ऐसे वचन सुनकर नर और नारायण के हाथ जोड़कर प्रार्थना की कि हे देवेश, हे जगन्नाथ, हे जगन निवास, यदि आप हमारे ऊपर प्रसन्न हैं तो वहीं वर दीजिए। आप इस तीर्थ में सदा निवास करें। आप अपने रूप में इस क्षेत्र में रहते हुए भक्तों की पूजा स्वीकार कर उन्हें संसार बंधन से मुक्त करें। भगवान सदाशिव ने उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली और ज्योति स्वरूप हो उस स्वयं तीर्थ में निवास करने लगे। यह ज्योतिर्लिंग केदारेश्वर के नाम से विख्यात हुआ। उस स्थान पर जाकर अनेक देवता तथा असंख्य मुनियों ने भगवान की आराधना की और अभिलाषित फल पाए। एक बार की बात है, पांडव लोग इस पवित्र बद्रिकाश्रम में गए। भगवान शिव ने उन्हें वहां देखा तो माया से महिष का रूप धारण कर लिया और वहां से चलने लगे, परंतु पांडवों ने भगवान को पहचान लिया और उन्हें पकड़कर परम भक्तिपूर्वक स्तुति की। उनकी भावमयी स्तुति सुनकर भक्त वत्सल भगवान प्रसन्न हो गए और अपना रूप धारण कर प्रकट हुए। भगवान ने कहा कि मैं तुम लोगों से बहुत प्रसन्न हूँ, तुम्हें जो वर मांगना हो मांगो। पांडवों ने भगवान की स्तुति करके उनसे अनेक वर प्राप्त किए और संसार में अनेक प्रकार के सुख भोग कर अंत में परम पद को प्राप्त हुए। इन केदारेश्वर के दर्शनों के लिए अब भी असंख्य स्त्री पुरुष जाते हैं। योगियों की सिद्धि का तो यह प्रधान स्थान है। यहाँ पर पिंडदान करने से पितरों का उद्धार होता है। इनके पूजन का महात्म स्कंद पुराण में देखा जा सकता है। तो यह हुई शिव की नर नारायण की भक्ति।